क्या हो अगर समय को रोका जा सके? क्या हो अगर आप लौट पाएं अतीत में या झांक पाएं आने वाले भविष्य के अंधेरों में? हर जवाब छिपा है उस रहस्यमयी दरवाजे के पीछे। दोस्तों, स्वागत है स्टोरी लाइन अपडेट की दुनिया में। जिन्होंने पहले ही इस चैनल को सब्सक्राइब किया है, उन सब का दिल से धन्यवाद। और जो अब तक परिवार से नहीं जुड़े हैं, वे अभी क्लिक करें सब्सक्राइब बटन पर। लाइक और शेयर करना मत भूलिए, क्योंकि आपका छोटा सा सहयोग ही मुझे और रहस्यमयी कहानियों तक ले जाता है। तो चलिए डूबते हैं आज की उस गुप्त यात्रा में, जो बदल सकती है आपकी सोच की दुनिया। अनिरुद्ध एक साधारण युवक था, जो कोलकाता की व्यस्त गलियों में बड़ा हुआ। सुबह ऑफिस जाना, शाम को घर लौटकर टीवी के सामने बैठना। लेकिन एक रात सब कुछ बदल गया। बाजार से लौटते समय उसकी नजर एक पुराने धूल भरे दुकान पर पड़ी। वहां एक अजीब सा छोटा तांबे का लटकन रखा था। उस पर एक अनोखा चिन्ह उकेरा हुआ था, घूमता हुआ चक्र, जैसे समय का चक्र। दुकानदार, एक बूढ़ा आदमी, बोला, यह साधारण गहना नहीं है, यह समय का स्पर्श समेटे हुए है। अनिरुद्ध ने हंसकर बात टाल दी, लेकिन जिज्ञासा के कारण उसने वह पेंडेंट खरीद लिया। उस रात जब वह उसे हाथ में घुमा फिराकर देख रहा था, अचानक उसमें से एक तेज रोशनी निकली। पलक झपकते ही उसने खुद को एक अजनबी जगह पर पाया। चारों ओर घना जंगल और दूर एक प्राचीन मंदिर के खंडर। अनिरुद्ध को समझ आया कि पेंडेंट ने उसे अतीत में पहुंचा दिया है। मंदिर की दीवार पर लिखी शिलालेख से उसने जाना कि वह अब ईसा पूर्व 300 वर्ष में एक प्राचीन बंगाली गांव में है। वहां उसकी मुलाकात हुई सुमित्रा से, जो गांव की शमन थी। सुमित्रा ने बताया कि यह पेंडेंट एक पुराने जादूगर की रचना है, जो समय में यात्रा करा सकता है, लेकिन इसकी एक कीमत है। हर बार इस्तेमाल पर इंसान अपनी एक स्मृति खो देता है। अनिरुद्ध पहले तो डर गया, लेकिन सुमित्रा की मदद से उसने तय किया कि वह इस पेंडेंट का उपयोग करके अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती सुधारेगा। वह लौटा अपने किशोरावस्था में, जब उसने पिता से झगड़े के कारण घर छोड़ दिया था। उसी झगड़े ने उनके रिश्ते को हमेशा के लिए तोड़ दिया था। इस बार उसने तर्क वितर्क टालकर पिता से रिश्ते सुधार लिए। लेकिन लौटने के बाद अनिरुद्ध ने पाया कि उसके बचपन की मां के साथ की सारी यादें मिट चुकी है। वह मां को याद नहीं कर पा रहा था, बस दिल में एक खालीपन महसूस कर रहा था। यह खोना उसे तोड़ गया। सुमित्रा ने चेतावनी दी थी, और अब उसे समझ आया कि समय के साथ खेलना कितना भयावह हो सकता है। फिर भी उसने एक और अवसर लिया। इस बार वह भविष्य में गया, साल 2075 में, जहां पृथ्वी पर्यावरणीय संकट के कारण विनाश के कगार पर थी। वहां उसने देखा कि उसका अपना बेटा, जिसके बारे में उसे अभी पता भी नहीं था, पृथ्वी को बचाने के लिए लड़ रहा है। लेकिन पेंडेंट का एक और प्रयोग करने से उसकी वर्तमान जीवन के दोस्तों की यादें मिट गई। अब अनिरुद्ध दुविधा में था। क्या वह पेंडेंट का उपयोग करके अपनी हर गलती सुधार लेगा, या इस त्याग के अंतहीन चक्र से निकल जाएगा? सुमित्रा की सलाह पर उसने एक नया रास्ता चुना। वह फिर से प्राचीन गांव लौटा और पेंडेंट को मिट्टी के नीचे दबा दिया, ताकि कोई और इसे न पा सके। लेकिन इस आखिरी उपयोग ने उसकी अपनी पहचान और नाम छीन लिया। अब अनिरुद्ध एक नामहीन यात्री बन गया, जिसका कोई अतीत नहीं था, लेकिन दिल में शांति थी। उसे समझ आ गया था कि जिंदगी की गलतियां ही इंसान को इंसान बनाती हैं। उसकी कहानी अब गांव वालों की जुबान पर थी, एक अनजान व्यक्ति की कथा, जिसने समय से लड़कर खुद को खोज लिया। यह कहानी सिर्फ समय यात्रा की नहीं, बल्कि जिंदगी के हर पल की कीमत समझने की है। अनिरुद्ध ने सीखा कि यादें खोने से बड़ा दुख यह है कि इंसान अपने अस्तित्व का मकसद भूल जाए। उसका त्याग
लोगों को यह संदेश देता है, जीवन के हर सुख दुख ही हमारी कहानी का हिस्सा है। दोस्तों, आज की रहस्यमयी कहानी यहीं खत्म होती है, लेकिन हर अंत छुपाए होता है एक नई शुरुआत। तो अभी सब्सक्राइब कीजिए स्टोरी लाइन अपडेट चैनल को। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए, क्योंकि आपका एक क्लिक लाता है आपके लिए और भी रोमांचक और अनजानी कहानियां। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक और चौंकाने वाली कहानी के साथ। धन्यवाद दोस्तों, आप ही मेरी सबसे बड़ी प्रेरणा है।